हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपकी आय बहुत ज़्यादा है, यानी 3 या 4 लाख रुपए आप महीने का कमा रहे हैं कम से कम, और उसमें जो है आपकी वाइफ ने जो है आप के ऊपर जो है मेंटेनेंस का केस कर दिया है, तब क्या करें? तब क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? कैसे जो है ये मेंटेनेंस को कम से कम करें या बिल्कुल ख़त्म ही कर दें? ये वीडियो इस बारे में है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपसे शादी की गई तो वो शादी जो है सिर्फ पैसे के लिए की गई, और पैसा ऐंठने के पर्पज़ से जो है वो शादी की गई थी। कुछ महीने वो आपके साथ रही वाइफ आपकी, और उसके बाद जो है बहुत सारे केसेस डाल दिए, 498A डाल दिया, 406 डाल दिया, मेंटेनेंस का केस भी डाल दिया। तो वहाँ पे जो है आपको जो है उसे मेंटेनेंस अगर देनी पड़ जाए, क्योंकि आपके ऊपर ये केसेस कर दिए उसने, तो तब क्या होगा? क्या जो है आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? कैसे जो है मेंटेनेंस को कम से कम या बिल्कुल ख़त्म कर दें? तो ये मैं थोड़ा सा वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अब देखिए क्या होता है कि कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपकी इनकम जो है इररिलेवेंट हो जाती है। इनकम एक पैरामीटर है, बट सिर्फ इनकम के बेसिस पे मेंटेनेंस नहीं बनती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी आपका जो रहन सहन है, आप किस गाड़ी में घूम रहे हो, किस कहाँ रहते हो, ये सब चीज़ें जो है मैटर करती हैं जब आपका मेंटेनेंस का केस जो है फाइट करते हो आप लोग। तो वहाँ पे जो है, अब जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप जो है एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड जो है एंजॉय कर रहे होंगे, आप अच्छे घर में रह रहे होंगे, अच्छी गाड़ी चला रहे होंगे, वो ऑब्वियस होता है। तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये आती है कि मेंटेनेंस फिर उस हिसाब से बनती है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस हिसाब से होती है। ये नहीं होता कि ऑन पेपर आपकी इनकम क्या है उस बेसिस पे जो है मेंटेनेंस नहीं बनती। अब मैं आपको एक जो है एक केस का एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि एक हस्बैंड था, उसने अपनी इनकम दिखा दी मात्र 10,000 रुपये, पर वाइफ ने जो है उसके खिलाफ कुछ प्रूफ लाए कि इसकी 21 लाख 22 लाख की इन्वेस्टमेंट इसके नाम पे है, जिसने जो उसने डिस्क्लोज नहीं की, या फिर उसने दिखा दिया कि ये बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, 10,000 रुपये कमाने वाला इतनी अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता, या बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में रहता है। कोर्ट ने, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 10,000 कमाने वाले हस्बैंड पे कम से कम 1.5 लाख रुपया मेंटेनेंस जो है बांध दी, क्योंकि उसका बच्चा भी था। तो जब आप कोर्ट से कंसील करते हो तो आपका जो है बोनाफाइड, हम इसे कोर्ट में टर्म लेते हैं, वो टर्म ये होता है बोनाफाइड। आपके जो है बोनाफाइड नहीं दिखते कोर्ट को। जब आपके बोनाफाइड नहीं दिखते तो कोर्ट जो है दूसरी पार्टी की बात मान के जो भी मेंटेनेंस वो मांग रही है उस हिसाब से जो है मेंटेनेंस आपके ऊपर बन सकती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो है कुछ भी कंसील ना करें, जो सच है वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि अब जो है रजनीश वर्सेस नेहा की नई जजमेंट आई है, जिसमें 3 साल तक का रिकॉर्ड जो है कोर्ट मंगवा लेगा। तो उसमें जो है मैनिपुलेशन का चांस ही नहीं है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट कर पाए। तो बेटर ये रहता है कि जो आपकी एक्चुअल इनकम है, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो आपको दिखाना ही पड़ेगा, आप कंसील नहीं कर सकते। अब देखिए, आप अगर आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या ये सब चीज़ें आप दिखा देंगे तो फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए? ये तो आपकी तो मेंटेनेंस भी बहुत हाई बन जाएगी, तब क्या होगा? देखिए, ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कोर्ट जो है जब आप आर्ग्यू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करता है। देखिए, अभी एक जजमेंट आई थी केपेबल ऑफ वर्किंग और एक्चुअल वर्किंग में, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी। कोर्ट ने कहा कि केपेबल ऑफ वर्किंग डज नॉट इक्वल एक्चुअल अर्निंग वाइफ। तो जब वाइफ जो है एक्चुअली जो अर्न कर रही है वो अलग चीज़ है, केपेबल ऑफ वर्किंग एक अलग चीज़ है। तो दोनों में जो है डिफरेंस है। अगर वाइफ जो है आपकी एक्चुअली अर्न कर रही है तब उसे मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलेगी, बट अगर वो केपेबल ऑफ अर्निंग है तो कोर्ट उसे मेंटेनेंस ग्रांट करेगा ही करेगा। अब सवाल ये होता है कि जब वाइफ आपकी वर्किंग नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तब क्या करें? तब आपके पास जो है आपको ये मानना पड़ेगा कि मेंटेनेंस तो जी देनी ही देनी पड़ेगी। अब आपको मेंटेनेंस तो अगर आपको देनी ही देनी पड़ेगी तो फिर वहाँ पे जो है एक ऑप्शन आपके पास यही रहता है कि कितनी देनी पड़ेगी। अब ये सवाल आपके ऊपर उठेगा कि भाई मुझे कितनी देनी पड़ेगी? अगर मैं 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने का, तो मुझे कितनी मेंटेनेंस महीने की देनी पड़ेगी वाइफ को? तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन ये उठता है कि आपको कितनी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, ये एक सवाल उठता है। अब इसका जो आंसर है वो ये है कि आप आर्ग्यू क्या करते हैं उसके ऊपर है।
ठीक है, मान लिया आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपकी इनकम है, सब कुछ आपने जो है कोर्ट को डिस्क्लोज कर दिया इनकम एफिडेविट में, और वाइफ ने जो है अपना जो भी इनकम का सोर्स है या जो भी है इनकम एफिडेविट में शो कर दिया, और साथ साथ बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगा दी। अब जो है अब आर्ग्यूमेंट्स में आपको जो है ये कुछ दलीलें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको करनी ही करनी है अगर आपको जो ये मेंटेनेंस कम से कम करवाना है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट आपको ये करनी है कि जनाब मेरी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए, 4 महीने बाद ही ये मेरे को छोड़ के चली गई, 4 महीने बाद ही ये मेरे को छोड़ के चली गई, और अब ये मेरे से मेंटेनेंस मांग रही है, क्योंकि इसको जो है शादी में निभानी नहीं है, अपना जो ड्यूटीज़ है वो नहीं निभानी है, शादी को एक चांस तक नहीं देना है। ऐसा क्या हो गया कि 4 महीने में ही छोड़ के आप चले गए। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर शादी में जो है एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो आती है, और ऐसे ही अब सबको मेंटेनेंस मिलती गई और वो भी बहुत हाई, तो वो तो फिर शादी करेगा और मेंटेनेंस लेगा, शादी का पर्पस ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वाइफ को जो है ये करना चाहिए कि अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ जो है वो निभानी चाहिए, और एक रिलेशनशिप को भी चांस देना चाहिए कि ऐसे नहीं कि घर छोड़ के चली जाए और मेंटेनेंस मांगे। तो वहाँ पे जो है आपको कोर्ट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि जो मेंटेनेंस है उसके लिए ही शादी की जाती है, और जब शादी को नहीं निभानी या निभाने का कोई पर्पस ही नहीं है, वहाँ पे 4 महीने 5 महीने में छोड़ के चले जाओ और उसके बाद जो है मेंटेनेंस मांगो। ये एक जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है, और अगर आप मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हो ऐसी वाइफ को, तो वहाँ पे जो है हस्बैंड के लिए इनजस्टिस होगा, जो ये सोच के शादी करता है कि वो जो है शादी निभेगी और वो जो शादी है आगे बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के लिए फ़र्ज निभाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि जनाब मैं मेंटेनेंस देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड ये जो है इनके पास बोनाफाइड। मैंने बोनाफाइड वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था बोनाफाइड वर्ड है क्या। बोनाफाइड मतलब कि दूसरे की इंटेंशन क्या है, क्या उसकी इंटेंशन साफ है, क्या उसकी इंटेंशन खराब है। कोर्ट फिर उससे पूछेगा भाई तुम 4 महीने की शादी में कैसे जो है आप उठ के आ गए हो और मेंटेनेंस हम मांग रहे हो कोर्ट से, आप एक्सप्लेन करो कि आपने कितना एफर्ट किया अपनी शादी को बचाने के लिए। इस बीच आप जो है आप अपने जो है बोनाफाइड, जो भी आपके बोनाफाइड्स हैं, शादी में कितना आपने जो है एफर्ट मारा है, वो आप चीज़ें जो है कोर्ट के समक्ष रख सकते हो कि ये चीज़ें मैंने की है जनाब, और अब जो है ये बिना किसी रीज़न के, बिना किसी प्रॉब्लम मतलब कोई रीज़न नहीं है जो शादी से उठ के जो है वो जो है अलग रह रही है। तो यहाँ पे जो है आपको ये कोर्ट का जो है नज़रिया, ये मैंने देखा है ये आर्ग्यूमेंट हमेशा काम करती है, और यही आपको आर्ग्यू करना है अपने जो, अगर आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो, कि वेदर द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी ने क्या अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ निभाई है जो आज वो मेंटेनेंस मांग रही है। रजनीश वर्सेस नेहा की जो नई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें टेन्योर ऑफ मैरिज के बारे में भी लिखा है कि कोर्ट जो है टेन्योर ऑफ मैरिज भी देखे एलिमनी या मेंटेनेंस डिसाइड करने से पहले। तो ये चीज़ जो है आपको जो है कोर्ट में जो है आपको पेश करनी है कि जी रजनीश वर्सेस नेहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि कितना टेन्योर है। फिर एक दिल्ली हाई कोर्ट की इसमें जजमेंट्स है, मैंने ये जो जजमेंट्स मैं बोल रहा हूँ ये इसके लिए मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आर्टिकल देख सकते हैं। फिर एक और दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है कि दूसरी पार्टी को इतनी मेंटेनेंस भी ना दे दी जाए कि वो जो है अपनी लेजीनेस को जस्टिफाई कर दे, वो जो है उसे जो है काम करना ही पड़ेगा, उसे जो है लेजीनेस जो है छोड़नी पड़ेगी अपनी, और मेंटेनेंस इतनी दी जानी चाहिए जिससे उसका गुजारा हो जाए। ये नहीं कि वो एक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करे, उतनी मेंटेनेंस जो है फिक्स नहीं करनी चाहिए कोर्ट को। ये सब चीज़ें आप आर्ग्यू कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है, जजमेंट्स जो है बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप सारे आर्टिकल्स देखिए अगर आपको प्रॉब्लम से निकलना है ना, तो ये आर्टिकल्स और वीडियोस तो आपको देखनी ही पड़ेंगी, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम को लेके आप रोते रहो, वो एक सोल्यूशन नहीं होता। मैं यहाँ पे एक्चुअल सोल्यूशन दे रहा हूँ। मेरे कई क्लाइंट्स को मैंने हेल्प किया है, और
जो 3 या 4 लाख रुपए कमा रहे थे और मेंटेनेंस बंदी मात्र 15,000 50,000 मैक्सिमम। तो वहाँ पे ये सब आर्ग्यूमेंट्स जो है आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि आप जो है बिल्कुल अपने बोनाफाइड से आए हो, क्योंकि कोर्ट में जो है सच्चाई ही सबसे बड़ा वेपन होता है। आपको जो है अपना जो है पक्ष जो है रखना है, जो आपके साथ सही में हुआ वो चीज़ आपको रखनी है कोर्ट के सामने की। जी 4 महीने की शादी हुई, 5 महीने की शादी हुई और अब मेंटेनेंस मांग रहे हैं, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शादी क्या होती है इनको पता ही नहीं है, सीधा शादी से बाहर निकलो और मेंटेनेंस का केस डाल दो, विच इज़ आजकल ट्रेंड बन चुका है। तो कोर्ट को जो है बात समझ आ जाएगी, कोर्ट जो है आप पे जो है जो भी हो सकता है वो अपने बल, देखो मेंटेनेंस तो वो बांधेंगे। अब कई केस में जैसे 1/3 एक नॉर्म होता है, मेरे कई केसेस में 20% 25% इनकम के मेंटेनेंस बंदी है, 33% वैसे नॉर्म होता है, तो 20% वो भी एक मैं मानता हूँ अचीवमेंट ही है, क्योंकि आपका जो बोनाफाइड्स है वो कोर्ट को दिखते हैं। एक और केस था, मैंने वो आर्ग्यू किया था, वाइफ कह रही थी ये बहुत कमाता है, बहुत ज़्यादा इसकी वो है, मैंने जो है वहाँ पे ऑफ़र कर दिया था। मैंने कहा अगेन मैंने वही आर्ग्यू किया कि वाइफ को कुछ नहीं निभाना, बच्चा हो गया फिर भी मेरे से मिलने नहीं देती है और अब मेंटेनेंस भी मांग रही है, ये क्या कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है। कोर्ट ने मुझे विजिटेशन राइट्स दिए, दूसरा कहा कि आप जो है सिर्फ 10,000 रुपये मेंटेनेंस दोगे, तो मतलब दोनों जगह मेरी विन विन हुई, विजिटेशन भी मिल गई, मुझे 10,000 रुपये देना पड़ा मेंटेनेंस, बट मुझे एटलीस्ट मेरे बच्चे से मिलने दिया गया, जो कि 2 साल से मेरे को मिलने नहीं दिया गया। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कि क्या आर्ग्यूमेंट्स का प्रभाव है। आपको जो है इन्फ्लुएंस करना है जजेस को, आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास जॉब नहीं है, या मेरे पास जो है इनकम का कोई सोर्स नहीं है, मैं तो कुछ कमाता ही नहीं हूँ, मैं तो जॉबलेस हो गया हूँ। जब आपने ये कहा, क्योंकि मेरे एक केस में ऐसा हुआ था, दूसरे पार्टी हस्बैंड था, वो अच्छा खासा कमाता था, अचानक उसने अपना टर्मिनेशन लेटर रख दिया, कोर्ट ने फिर भी उसके ऊपर 25,000 रुपये मेंटेनेंस मार दी, जबकि वाइफ भी वर्किंग थी। तो यहाँ पे जो है ये आर्ग्यूमेंट हमेशा मैंने फेल होते हुए देखा है कि अगर आप जितना आप लाचार बनोगे एज अ हस्बैंड, तो वो कोर्ट आपकी नहीं सुनेगा। आप बोलो कि जी जनाब मैं देने को तैयार हूँ मेंटेनेंस, बट आप ये देखिए कि ये शादी का पर्पस क्या था। 4 महीने की शादी, 5 महीने की शादी, या अभी अभी बच्चा हुआ है वो छोड़ के चली गई जस्ट टू पुट मेंटल प्रेशर ऑन मी। बच्चे का मैंने सारा खर्चा उठाया, जब बच्चा पैदा हुआ प्रेगनेंसी का मैंने सारा खर्चा उठाया, इवन कुछ का मेडिकल का सारा खर्चा मैंने उठाया, और अब जो है ये अलग हो गई है, अब कहती है कि जी मेंटेनेंस दो मुझे। और क्यों दो? क्योंकि मेरे को इस चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है कि मैंने जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिल रही है आज की मैं मेंटेनेंस भी दूँ इनको। तो यहाँ पे जो है कोर्ट समझ जाएगा कि जी आपके जो है बोनाफाइड्स हैं, आप जहाँ पे लाचार दिखाओगे अपने आप को, डिस्पाइट आपके पास सब कुछ है, वहाँ पे कोर्ट आपकी जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है जितने भी लीगल एडवोकेट्स या प्रोफेशनल से मिल रहे हो, कभी भी ये चीज़ मत करना कि अपनी जो इनकम है मैनिपुलेट करो, कोर्ट से झूठ बोलो, या जितना आप छुपाने की कोशिश करोगे उतना दिखेगा। मेरे एक क्लाइंट है, उसने दिखा दिया जी मेरे तो 2 लाख रुपये खर्चा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, महीने का 2 लाख रुपए। कोर्ट ने सीधा कह दिया कि जब आप 2 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो तो आपके पास सफिशिएंट सोर्स है कि वाइफ और बच्चे को मेंटेन करो, तो हाई से हाई मेंटेनेंस जो है वहाँ पे बंदी। तो ऐसे जो है आर्ग्यू नहीं करना है आपको ये केस, आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके बोनाफाइड्स हैं, कैसे जो है आप अपना केस प्रेजेंट करो। या तो आप एज अ विक्टिम कोर्ट में जाओगे, जो हस्बैंड कभी विक्टिम नहीं होता है, या फिर अपने बोनाफाइड्स दिखाओगे कि जी जनाब जो ये वाइफ है इसने गलत किया मेरे साथ, जो मैंने सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, उसके बाद भी ये जो है घर छोड़ के चली गई और अब मुझसे मेंटेनेंस मांग रही है। तो कोर्ट जो है वाइफ को देखेगा कि ये गलत है, तो इसको जो है जितना हम कम से कम मेंटेनेंस है वो मैं मान दूंगा। बट हाँ, वो भी उनका भी कानून है, अब 33% दे हैव टू फिक्स मेंटेनेंस, 33%। उससे कम भी अगर कर देते हैं तो समझ लीजिए कोर्ट आपकी बात मान रहा है, बट 0 नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। बहरहाल वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आर्टिकल्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं मेंटेनेंस के ऊपर, ज़रूर पढ़िएगा, सारे आर्टिकल्स पढ़िएगा और गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको ये मेंटेनेंस केस जीतना है तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।